अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आले पाक पर। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा झटका लग गया है और झटका भी बहुत ही हैवी है। शावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कालअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। बल्कि जज को चीफ जो जस्टिस साहब थे मोहतरम, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जुर्माना करने की धमकी दी, चलान करने की धमकी दी। उनको बहुत ज़्यादा सरजनिश करने की कोशिश की उन्होंने। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो बहुत अहम था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे फैसले किए। और फैसले भी ऐसे किए कि अचानक से केस, हालांकि उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाअहली का लगाया था और उसके ऊपर जो है उन्होंने केस सुनना शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट से, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला लिया था आरओज के खिलाफ। 91 आरओ जो पीके 91 के जो आरओ थे उनके खिलाफ के वो बाइस्ड हैं और उनका फैसला जो है उनको हटाया जाए, उनकी जगह तब्दील किया जाए आरओ। उस आरओ को तब्दील करने के चक्कर में जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उड़ा के रख दिया है। ये एक बहुत ही अलमनाक सिचुएशन हुई है कि आरओज़ का। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि पाक और उनका सबसे पहले जो मैं आपको बता दूँ कि उनके रिमार्क्स थे कि मुझे लग रहा है कि आप इलेक्शंस को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको किसने इख्तियार दिया इस तरह के फैसले देने के। ये उन्होंने हाई कोर्ट को डायरेक्टली कहा कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इस तरह के फैसले करें। ये फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, वो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 फरवरी को हर सूरत में इलेक्शन करवाने का बेड़ा उठाया हुआ है काजी फाइज ईसा साहब ने। अब देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते। इस वक्त की जो सिचुएशन है, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शंस कुछ दिनों के लिए डिले कर दिए जाएँ। क्यों डिले कर दिए जाएँ? ये सारे मामलात हैं, ये देखना देखना है कि वो चाह रहा है कि हो सकता है इलेक्शंस डिले हो जाएँ और जो इलेक्शन शेड्यूल दोबारा से आएगा उसके तहत जो है इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसका इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो वापस छीना जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये सोच है। हालाँकि उनकी जो अभी बेटे की शादी हुई, इतना शायान-ए-शान उन्होंने बहुत ही आला किस्म का उन्होंने इंतज़ाम किया, जो कि उलमा ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है कि एक आलिम को इस तरह का इंतज़ाम करके, नमूदो नुमाइश करके अपने बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए थी। और वो भी वो आलिम जो खुद को ये कहता है कि मैं बहुत से लाखों उलमा का उस्ताद हूँ। इस सारी बात को देखते हुए इलेक्शंस जो हैं वो देखते हैं कि अब कब होते हैं। मे मेरा ख़्याल है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन करवाने के मूड में हैं और पीडीएम जो है वो इलेक्शन लड़ने के मूड में नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी लगता है कि इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।